लाहौर का कम उम्र तरीन SHO जिसके नाम से मुजरिम कांप जाते हैं। थाना मुस्तफा आबाद में तैनात हमास हमीद 24 घंटे आवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। आपको भी पंजाब पुलिस के इस सपूत से मिलवाते हैं। जब मैं यहाँ पे आया था, जो हीनियस क्राइम था वो 30-35 था, अब 2 रह गए। अगर कोई गरीब बंदा आया और एक तगड़ा बंदा आया ना, मैं गरीब बंदे को पहले सुनता हूँ, वो दूसरे को बाद में। तो जितनी जल्दी मैं मतलब कि प्रोग्रेस करता रहा इस डिपार्टमेंट में, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल कम ही है, लेकिन उसमें भी माँ की दुआ और उसके बाद अल्लाह पाक का करम और नियत, 3 चीज़ें। पैदाइश तो मेरी लाहौर की है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। वैसे होम टाउन हमारा टोबा टेक सिंह है। अच्छा, वालिद साहब का ताल्लुक चूँकि मीडिया से था, तो फिर मेरी डिग्री ऑनर्स की भी मैथ कम्युनिकेशन में थी और MPhil भी मेरा मैथ कम्युनिकेशन में था पंजाब यूनिवर्सिटी से। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज से मेरी FSC थी। और जहाँ तक मेरा था कि शायद आज मैं आपकी जगह पे बैठा होता यहाँ पे पीछे, लेकिन बस किस्मत ने टर्न ऐसे लिए हैं वहाँ पे, क्योंकि आप एक मेहनत कर रहे होते हैं आप कि आपने इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ और मैं कर रहा था वहाँ पे, लेकिन टर्न आते हैं, वाटरशेड मोमेंट्स आपकी आती है कि आप घूम के कहीं पे आ जाते हैं। तो कहते हैं जाकर खमीर था वहीं पे जाके मिल गया। ब्लाइंडली किसी चीज़ को मैं नहीं फॉलो कर पाता जब तक उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। उसका फ़ायदा भी होता है पुलिस के अंदर कि जब सिचुएशन जल्दी आप समझ लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको उसको डील करने में आसानी होती है। फिर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर जो बीइंग एन आर्टिस्ट, जो आप कह सकते हैं कि थिएटर करते थे, डिबेट्स करते थे, ऑन स्पॉट आपको कोई टॉपिक मिलता था, आपने उस पर बात करनी है। थिएटर में आपको पता है कि इम्प्रोवाइजेशन ऑन स्पॉट चल रही होती है वहाँ पे। तो वो मुझे पुलिस में यहाँ पे, क्योंकि पुलिस के थिएटर की तरह ही है सारा, एक इन्वेस्टिगेशन पूरा एक ड्रामा है जिसके अंदर हम डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, या बात का हम किसी एक्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो चोर पुलिस का जो प्ले होता है पूरा, उसके अंदर वो सारा काम कर रहा है। आपको पता है कि पुलिसिंग के जो मामला होते हैं सारे, तो उसके अंदर गुंजाइश आपको ना कम नज़र आना शुरू होती है, डीमोटिवेशन ज़्यादा होती है। जब आप कहते हैं कि मैंने मखसूस रास्ते पे चलना है, मैंने बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना है। मेरे बैचमेट्स मुझे 5 से बड़े क्लोज मिले। ये सिर्फ 5 थे जिनसे अंदर ना एक गुज़ेनी हमांगी कहते हैं आप होती है, और ये मोटिवेट करके रखते थे, जो तेरी पॉलिसी जैसे तेरा दिल करता है हम तुझे सपोर्ट करेंगे। वो ट्रेनिंग इनकी वजह से बड़ी आसान हो गई। फिर हमने 1.5 साल ट्रेनिंग आपस में, एक ही प्लाटून में हम होते थे, रूम भी हम इकट्ठे शेयर करते थे। वो 1.5 साल मैं इन 5 को क्रेडिट देता हूँ कि उनकी वजह से ना मेरी ट्रेनिंग का पीरियड आसान हो गई। मेरे मामू जवेद सिद्दीक साहब, और उनका बड़ा नाम रहा है लाहौर पुलिस के अंदर। BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री में उनको फीचर भी किया। पर्सनल लाइफ में जिस तरह फैमिली को डील करते थे, जिस तरह हमें डील करते थे, फिर जिस तरह फिर लोगों में उनका देखता था। अभी ना आपको एक बात है, लोगों के 70-80% ना सोशल मीडिया पर आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। 20-30% जो होंगे जिनका रूटीन में पुलिस से पाला पड़ता है, उनको पता है कि पुलिस में 70-80% अच्छे लोग हैं। अब मामू की डॉक्यूमेंट्री थी ना, उसके ऊपर आप कमेंट्स देखेंगे ना आम आवाम के, वो 95% आपको पॉजिटिव मिलेंगे। उसकी व्यूअरशिप भी मिलियंस के अंदर थी वहाँ पे। तो वो उनकी पूरी सर्विस का निचोड़ था। वो एक डॉक्यूमेंट्री मुझे था कि जिसके अंदर एक आम बंदा, जिसका शायद कभी पुलिस स्टेशन जाना भी नहीं हुआ, वो भी उनको जानता था कि इस बंदे ने हमारे एरिया के अंदर आया था, उसने कंट्रीब्यूट किया था हमारी बेटरमेंट के लिए। शादबाग पुलिस स्टेशन मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी अप्रैल 2023 में। अच्छा, अल्लाह का इस पर करम रहा है कि 1 साल ही टोटल हुआ है मुझे फील्ड सर्विस के अंदर। तो जितनी जल्दी मैं मतलब कि प्रोग्रेस करता रहा इस डिपार्टमेंट में, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल कम ही है, लेकिन उसमें भी माँ की दुआ और उसके बाद अल्लाह पाक का करम और नियत, 3 चीज़ें। इसके अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जो मुझे लगता है कि सीढ़ी बना था शायद मेरी SHO शिप के लिए। गुलदश टाउन बतौर चौकी इंचार्ज में तैनात था लास्ट ईयर। ये इंसिडेंट है सितंबर का। हुआ ये कि जड़ावाला के अंदर मेरे ख्याल से वकूआ हुआ था, जिसमें एक ब्लास्ट हुई थी, और उसके बाद ना पूरे पंजाब, ऑल ओवर पंजाब, क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर ना वो पुलिस ने एक सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और एक माहौल बन गया था लॉ एंड ऑर्डर का सारा वहाँ पे। तो उस वक्त वहाँ पे घबराहट भी बड़ी थी कि दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। उसी वक्त गुलदश के अंदर ना 1-5 की रात के 2:30 बजे कॉल चलती है, रात 2:30 का टाइम। अब मैं अल्लाह का करम इसमें कहता हूँ, क्योंकि एक तो मैं जूनियर था, तजर्बा भी कम था, और दूसरा मैंने इससे पहले इस सिचुएशन कभी इस तरह की देखी भी नहीं, और पुलिस ऑफिसर हर देख भी नहीं पाता, क्योंकि पंजाब के 735 के करीब थाने हैं, और बदनसीबी मैं उस थाने को कहता हूँ जहाँ पे ये ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट साल में 1 दफ़ा हो जाता है। अब वो हुआ कि अब पहली इंचार्जशिप, और वही वो मेरे हिस्से के अंदर इंसिडेंट आ गया। कॉल चली कि जनाब ब्लास्ट में हुई है, तो मौके पे फौरी पहुँचे। मैं फौरी तौर पे निकला हूँ, 10 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि 5 मिनट के अंदर ना जो तमाम लवाजमात होते हैं इस केस को क्लोज़ करने के, जिसमें मुद्दई मुकदमा होता है, मुलजिमान होते हैं, और नाउजुबिल्ला कुरान पाक के वो जो फटे हुए राग थे, ये सारा कुछ रिकवर हो गया। SP साहब ऑन बोर्ड थे, उनके साथ फ़ोन पे हर सेकंड के उनके साथ अपडेट था वहाँ पे।
और वो ऐसा मैनेज हुआ कि एक मजहबी जमात थी जो यूजुअली इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं इस पे ऊपर, उन्होंने अगले दिन पुलिस के हक में रैली निकाली थी। अच्छा। और ये इतना लो प्रोफाइल इंसिडेंट मैनेज हो गया कि डॉन के एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बस। उसके अलावा मेरे ख्याल से आज तक तो मुझे कभी साफ़ी भी कुछ मिलते उनको भी नहीं पता कि इतना बड़ा इंसिडेंट लाहौर के अंदर हुआ था। वो अल्लाह पाक ने मैनेज करवाया, क्योंकि मेरी हराकी को पता था कि मैं वहाँ पे मौके पर अकेला था और आधे घंटे के अंदर हमने इशू रिजोल्व किया। तो डीए साहब ने तब 10,000 रुपये कैश मेरे लिए अनाउंस भी किया था और उन्होंने बड़ी शाबाशी दी थी। उसके बाद ही मुझे यहाँ पे SHO शिप की थी ना, उन्होंने फिर मेरे ख्याल से जब इधर लोग एंटर होते थे, एक दफ़ा पुलिस का बोर्ड ना नज़र आया तो उनको लगता है किसी होटल की लॉबी के अंदर गए हैं। उससे एक सॉफ्ट इमेज जाता है। उसकी वजह कि 90% जो लोग हैं उन्होंने हवाला तक तो नहीं जाना, उन्होंने मेन पे आना, मेन से उनका काम वापस होना, तो वो एक सॉफ्ट इमेज लेके कंफर्टेबल मॉल में डील होके यहाँ से जाते हैं। तो एक मेरा है कि मैंने वो एक ना गैर रवायती अंदाज में थाने को रेनोवेट किया। आपको ब्रिक्स की थीम कहीं पे नहीं मिलेगी, आपको बैम्बू की थीम कहीं पे नहीं मिलेगी। एक छोटा सा पार्क सेटअप किया जिसके अंदर वुडन के आपने देखे हैं वो सारा, एक ये इस एरिया के अंदर। दूसरा इस एरिया के अंदर मैंने, जैसे आप पढ़ते हैं कि थानों के बाहर लिखा होता है कि 3 से 5 SHO साहब अवेलेबल है, 5 से 7 अवेलेबल है। आपने थाने के बाहर पढ़ा होगा लिखा है कि SHO साहब अवामुन्नास के लिए 24 घंटे में है। आप इलाके में किसी से भी पूछें वो कहेगी कि मुस्तफ़ाबाद की इस तरह की पुलिसिंग जो आवाम के लिए अवेलेबल हो। शरीफ बंदे को अकोमोडेट इस तरह भी हम करते हैं कि मैंने ना ब्रोशर्स पूरे इलाके में पब्लिश करवाए हैं, उसमें लिखा है अगर आप थाने नहीं आ सकते आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपके पास आ जाऊँगा। और अब थाने के हालात ऐसे हैं कि जब मैं यहाँ पे आया था जो हीनियस क्राइम था वो 30-35 था, अब 2 रह गए। यहाँ पे मसला है कि यहाँ पे सिफारशी आए तो आप बैठाते हैं, आप यहाँ पे कोई चौधरी साहब हुआ बैठाते हैं, गरीब बंदा है, कोई मजदूर है, पेंटर है, उसको वो नहीं मिलता, वो कहना मेरा सिफारशी मेरा वाली वारिस चल रहा है। हम उनके वाली वारिस बनते हैं, मेरी पॉलिसी का पार्ट वही बंदा है मेरी पॉलिसी। अगर कोई गरीब बंदा आया और एक तगड़ा बंदा आया ना, मैं गरीब बंदे को पहले सुनता हूँ तो दूसरे को बाद। तो मेरा यही है, अपॉर्चुनिटी है, आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, कोई ना कोई आपको रास्ते मिल जाएंगे जिसमें वेलफेयर का काम कर सकते हैं, माशरे में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए भी कर सकते हैं। अब इस SHO शिप ने अगर माशरे में मुझसे कंट्रीब्यूट करवाया तो मेरी ज़ात के लिए भी उसने रिस्पेक्ट मुझे दी है। माशरे में हमारा जो सारे वसाइल चल रहे हैं SHO शिप के ऊपर, हमारी सारी चौधराहट कहते हैं, इसी जॉब के अंदर मैं क्विट करने के ऊपर आ गया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अहमद स्टार मेरा बैचमेट है, मेरा रूममेट भी है। तो कहता क्या हुआ, मैंने कहा कि यार आसपास तो माहौल ही बड़ा ख़राब है, हर बंदा दूसरे रास्ते पे चला पड़ा है, पब्लिक सर्विस तो प्रायोरिटी किसी की नहीं है। तो मैं तो बड़ा डिसहार्ट हो रहा हूँ क्योंकि मेरे बैचमेट थी सारा। तो उसने मुझे ने कहानी सुनाई, मछली वाले के गाँव में सैलाब आता है तो बेताशा मछलियाँ ना बाहर आ जाती हैं किनारे पर। जब पानी उतरता है वापस तो वो सारी की सारी वहीं पर तड़पना शुरू कर देती है, पूरा गाँव इकट्ठा होता है, एक बंदा मछलियाँ उठा के अंदर फेंकनी शुरू कर देता है। तो सारे कहते क्या कर रहा है, कहता मछलियाँ बचा रहा हूँ। कहना कितनियाँ बचा लोगे भाई, 200 बचा लेगा, 300 बचा लेगा, लखा ने मर जाना है। कहता जी मेरी कदर तुसी पुछनी है, 200 मछलियाँ तो पुछनियाँ ने जिन्होंने मैं बचाया, उन्हें तो नहीं पुछनी जी लखा मर गई ने। अब मैं सिर्फ 200-300 मछलियों की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा हमारे साहब, अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं ये कोई खाना तो नहीं लग रहा, ये क्या है, बड़ा प्यारा सा बगीचा बनाया आपने, इसकी क्या कहानी है? अच्छा, ये मेरे SP कैंट अवैश शफीक साहब और मेरा ना मुश्तरका विजन था। उनको भी ग्रीनरी पसंद है तो उन्होंने कहा था कि इसको ना इस तरह यूटिलाइज करना, खंडर था पूरा कि पार्क की शक्ल हो जाएगी, कोई ग्रीनरी बेसिक सॉफ्ट इमेज देती है किसी जगह का। उसके बाद सुबह 6 बजे जब गर्मियों के अंदर नंगे पैर यहाँ पे हम पानी लगाते हैं ना, हाँ मैं बैठ के पहला घंटा थाने का मैं दिन का आगाज़ ही यहाँ से करता हूँ, तो बड़ा सुकून मिलता है। पूरे जो 23 घंटे की टेंशन होती है ना, 1 घंटा पानी देने से ना इसको। और ये आप बता रहे थे कि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसकी क्या कहानी है? ये वुडन बेंचेस है। ये जब हमारा सिप्स का इनिशिएटिव हुआ तो वसाइल कम थे, अरमान ज़्यादा थे हमारे, तो वो यूटिलाइज़ करने के लिए जो अगर हमने कोई दरख्त की छांटी वांटी की, हमारे ही दरख्तों के मैंने बेंच बनाए ताकि ना पैसे हमारे बचे, तो वही दरख्त बाहर से काट के उनको यूटिलाइज़ करके हमने ये बेंच बनाई। हमारे दरख्त है और शीशम का ऊपर लगा हुआ है और नीचे दियार की लकड़ी है यार। तो जनाब आपने देखा कि पुलिस ऑफिसर और थाना ऐसे भी हो सकता है कि जहाँ पे आप आते हैं तो आपको एक अपनायत का एहसास होता है और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो आपकी खिदमत पर मामूर हैं। डिस्कवर पाकिस्तान इस तरह के लोग, इस तरह की जगह डिस्कवर करता रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।